क्या आपकी जिंदगी का भी टाइम टेबल गड़बड़ है? कोई बात नहीं, लेट लतीफ भी मंजिल पाते हैं। आज हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं। नमस्ते भाइयों बहनों और चाय के दीवानों और उन सभी लोगों को जो अभी तक अपने जीवन का टू डू लिस्ट ना सिर्फ मन में बनाए हुए हैं। जी हाँ, सिर्फ मन में है सारे के सारे टू डू लिस्ट। आज हम उन चीजों की बात करेंगे जो हम सब ने बनाई तो थी लेकिन भूल से गए। जिंदगी की योजना, जी हाँ, जिंदगी की योजना के बारे में बात करने वाले। वही प्लान जो हम सब ने नए साल पर बनाए थे, एकदम जोश से बनाए थे कि इस साल मैं जिम करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, पढ़ाई करूंगा और फोन कम चलाऊंगा। लेकिन फिर 3 जनवरी आते आते हम वापस वही आलू के पराठे और इंस्टाग्राम की रील में एकदम खो से जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर क्या करें हम, सब कुछ तो इतना मुश्किल सा हो गया है। अरे भाइयों, मुश्किल तो सिर्फ वो जींस थी जो लॉकडाउन में फिट नहीं आती थी और अब घुटनों से ऊपर ही पहुंचने का नाम नहीं ले रही है। अगर बात करें मोटिवेशनल स्पीकर की और असली जिंदगी की, तो आपने देखा होगा कि कई मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं और कहते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, जिंदगी एकदम असीम है, अपरंपार है, कुछ भी। जी हाँ, कुछ भी। भाई, मैं अगर चाय बनाता हूँ तो कभी कभी चाय बनती है और कभी कभी तो पूरा कटोरा साफ हो जाता है। एक बार एक स्पीकर ने बोला था, तू शेर और तू उठ जा। मैं उठा और फिर से लेट गया क्योंकि तकिया बहुत प्यारा था दोस्त, तकिया बहुत प्यारा था। अगर बात करें टाल मटोल के, अगर आप महारथी हैं तो आपको ये सुनना तो बनता है कि हम भारतीयों में एक खास सुपर पावर होती है टाल मटोल की। टाल मटोल क्या है कि कल से शुरू करूंगा यार, आज क्या जा रहा है, आज मेरा क्या छूट रहा है, कल से शुरू करूंगा, ये हमारा नेक्स्ट स्लोगन बन चुका है। डायरी खरीद ली है, पेन भी एकदम मैचिंग सा खरीद दिया है, लेकिन जैसे ही काम करने बैठता हूं तो अरे पहले टेबल तो साफ कर लूं, नहीं तो ध्यान ही नहीं लगेगा मेरा। और फिर वही टेबल पर एकदम मैं बहुत आसानी से सो जाता हूं और फिर वही टेबल पर पड़े होते हैं चिप्स, टीवी के रिमोट और हमारे अधूरे सपने एकदम बिखरे हुए से रहते हैं, पता नहीं कहां खो गए हैं। अगर बात करें तुलना की त्रासदी की, तो अब हमारे सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन तो तुलना ही है। हम पूरे दिन तुलना करते रहते हैं। अरे शर्मा के बेटे को देखो, वह अमेरिका चला गया, वो देखो इंस्टाग्राम वाली लड़की 21 साल की उम्र में BMW खरीद चुकी है और मैं क्या कर रहा हूं। भाई, किसी और की हाइलाइट्स को अपनी स्ट्रगल से मत मापो। आपको नहीं पता कि वह BMW EMI पे खरीद चुकी है और शर्मा जी के बेटे को अब भी टिंडर मैच नहीं मिल रहा है। प्रगति स्लो है लेकिन जरूर होती ही होती है। अगर आप धीरे धीरे चल रहे हैं, विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विंस, आपने सुना ही होगा। एक समय की बात है, मैं सोचता था कि अब बहुत हो गया, अब तो मैं 5 बजे उठूंगा। तो पहला दिन मैं उठा और पहले दिन उठने के बाद मैंने अलार्म बंद कर दिया। और अगर दूसरे दिन उठा तो दूसरे दिन उठने के बाद मैंने अलार्म को ही डिलीट कर दिया कि मुझे झंझट ही नहीं चाहिए अपने फोन में। और तीसरे दिन उठा तो मैंने फोन साइलेंट पर ही डाल दिया ताकि अलार्म खुद ही एकदम उदासा हो जाए। लेकिन धीरे धीरे एक दिन सुबह 6 बजे मेरी आंख खुलने लग गई और फिर 5:30 और फिर कभी कभी तो मैं सूरज के निकलने से पहले ही उठ जाता था। वैसे उठ तो जाता हूं लेकिन बिस्तर से निकलना अभी भी मेरे लिए कठिन हो जाता है। पॉइंट यह है दोस्तों कि स्लो कुछ चीजें होगी लेकिन कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना और घबराना नहीं है, बस चलते ही रहना है। कछुआ रेस जीत जाता है अगर खरगोश नेटफ्लिक्स देखना शुरू कर दे तो। सबका टैलेंट अलग होता है दोस्तों, हर कोई हर चीज में बेस्ट नहीं हो सकता। Everybody can do something, but nobody can do everything। आपको ये ध्यान देने वाली बात है। मैंने सोचा था दोस्तों कि मैं एक दिन गाना गाऊंगा। मोहल्ले के कुत्तों ने विश्वास मानो धरना दे दिया, डांस किया और फर्श ने खुद को एकदम शॉक प्रूफ घोषित कर दिया। इतना बुरा हाल था, मुझे समझ में आ गया कि मेरा टैलेंट लोगों को हंसाना है। जब मैंने खुद को एक्सेप्ट किया तभी लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया। तो दोस्तों, किसी और की नकल कभी मत करना और अपनी असली पहचान में ही असली मजे को ढूंढना। अगर बात करें छोटा कदम, तो वह फर्क डालता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ बड़ा करूंगा और तभी शुरू करूंगा, तो भाई बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, क्योंकि बड़ा काम छोटे कदमों से ही शुरू होता है। एकदम बेबी स्टेप से शुरू होता है। कैसे बच्चा एक छोटे कदम को आगे बढ़ाता है और फिर जाकर के अपनी मंजिल पहुंच जाता है, एकदम किचन में पहुंच जाता है, अपने खिलौने के पास में पहुंच जाता है। आज अगर आप सिर्फ 10 मिनट भी पढ़ते हो तो पूरे महीने में 5 घंटे हो जाते हैं दोस्तों। 5 घंटे में आप आधा कुरुक्षेत्र तो लड़ ही सकते हो। बस अर्जुन जैसा फोकस होना चाहिए आप लोगों का। हार का डर तो सबसे बड़ा धोखा है दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो लोग अक्सर कहते हैं कि अगर मैं फेल हो जाऊं तो क्या होगा भाई, बोलकर देखिए, हाँ मैं फेल हो गया, मैं एग्जाम में फेल हो गया, मैं बिजनेस में फेल हो गया, मैं सब कुछ में फेल हो गया, मैं सबसे बड़ा फेलियर हूं। अब सोचो कि क्या आसमान गिर गया, अब सोचो कि क्या धरती फट गई। नहीं ना, फेल हो जाना असली में प्रोग्रेस का हिस्सा है। आप फेल नहीं हुए, कुछ आपने लर्न किया है। आइदर यू विन और आइदर यू लर्न, यू नेवर फेल, ऑलवेज रिमेंबर। एक बार मैंने एक YouTube वीडियो डाला, सिर्फ 12 ही व्यूज आए, उसमें से 6 तो सिर्फ घर वालों के ही थे, लेकिन फिर भी डाला। अगला वीडियो 100 लोगों ने देखा और फिर 1000 लोगों ने देखा और इस तरीके से प्रगति होने लग गई। आपको नहीं पता कि कौन सा कदम आपकी जिंदगी को बदल सकता है, इसलिए हर कदम की इज्जत करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब आते हैं सबसे बड़े विलन की कि लोग क्या कहेंगे। LKK सिंड्रोम भी जिसे मैं कहता हूं पर्सनली, लोग क्या कहेंगे। लोग तो आपके जूते के फीते पर भी राय देंगे। अरे वह देखो, ये स्लिप ऑन है, बड़ा आलसी होगा,
अरे वो देखो, उसने प्लेट में तो सिर्फ 2 ही सब्जी ली है। अरे देखो ना, पूरा का पूरा कंगाल लग रहा है। लोगों की बातों को म्यूट कर दे, एकदम म्यूट कर दे। अपने सपनों की आवाज को फुल वॉल्यूम पे रखें दोस्तों। हास्य ही समाधान है। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि मैं ये सारी बातें जो कि बहुत सीरियस है, इन सबको हास्य के तरीके से मैं क्यों कह रहा हूँ। जिंदगी इतनी सीरियस कभी मत बनाओ कि हंसना ही भूल जाओ एकदम दोस्तों। इन सारी चीजों के बीच में, इन सारी मुश्किलों के बीच में, अपने रास्तों पे चलने के बीच में आपको अपनी हंसी को एकदम बरकरार रखनी है, क्योंकि उदास चेहरे पे तो मक्खी बैठना पसंद नहीं करती दोस्तों। इसीलिए आपको मुस्कुराते रहना है। मोटिवेशन का सबसे अच्छा तरीका यही है कि खुद की बेवकूफियों पर हंसो। जब आपने कुछ एकदम बेवकूफी भरा काम किया है तो अपने ऊपर हंसो। एक बार मैं ऑनलाइन इंटरव्यू में था और मैंने पैंट नहीं पहनी थी नीचे, सिर्फ मैं ऊपर से टाई कोट पहन करके इस तरह बैठ गया था और कैमरा नीचे गिर गया। ओह माय गॉड। फिर सोचिए कि क्या हुआ, मैंने खुद अपने ऊपर हंसा। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज का अंत नहीं, शुरुआत करनी है दोस्तों। मोटिवेशन कोई एक दिन की बात तो होती नहीं है, यह तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यह तो केवल सुबह की चाय जैसी है, हर दिन चाहिए, पर हाँ कभी कभी बिना शक्कर वाली भी। दोस्तों, अपनी जिंदगी के सुपर हीरो खुद बनो, क्योंकि अगर बाहुबली हो या फिर बबलू, कहानी तो तभी बनती है ना जब वो अपने डर से लड़ता है। तो चलो, अगली बार जब कुछ टालने का मन करे तो खुद से कहो कि चल बे झोला छाप आलसी, आज थोड़ा कुछ कर ही लेते हैं यार। और हाँ, अगर आज का काम ना भी हुआ तो कल से फिर से ट्राई करेंगे, क्योंकि जो गिरते गिरते मुस्कुराते हैं वही तो एक दिन उड़ते हैं। शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको हंसते हंसते मोटिवेशन मिल गया हो तो अपने असली दोस्तों से जरूर शेयर करना, क्योंकि प्रेरणा बांटने से ही बढ़ती है और हंसी तो फ्री में मिल जाती है। जय आलस, जय प्रयास और जय जिंदाबाद।